डिमन सोल्जर्स से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। असल में वो सिर्फ उनको अपने बैरियर के पास वापस आने से रोक रहे थे। दरअसल ये दूसरा वाला बैरियर था। वैसे तो वो सिर्फ उन्हीं से फाइट कर रहे थे जिससे उन्हें लगता है कि हाँ वो उनसे फाइट कर पाएंगे, क्योंकि डिमन क्लेन के हाई ऑफिसर से फाइट करना अभी इनके बस की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो टीम बनाकर लड़ रहे थे। इसी कारण अब वो उन सभी डिमन सोल्जर्स पर भारी पड़ने लगे थे। अभी जितने भी सोल्जर बैरियर को डिस्ट्रॉय करने उस बैरियर की तरफ आ रहे थे, ये सभी एक एक कर हर किसी को मार रहे थे। वैसे चेंग का लेवल भले ही अभी तक बढ़ा नहीं हो, पर वो उस वैली से है जो कि स्पेशली तलवारबाजी के लिए ही जानी जाती है। दूसरी तरफ हम शियाओ को देखते हैं। अभी वो भी बहुत अच्छी तरह से फाइट कर रही थी, मगर फाइट के दौरान उसे इस डिमन जनरल की वो डिमन बर्ड दिख जाती है। अब जैसे ही शियाओ उस बर्ड को देखती है तो अचानक से उसे अपने बचपन की यादें याद आने लगती हैं। दरअसल उसके मॉम डैड को इसी बर्ड ने मारा था। हम देखते हैं कि मल्टी स्वर क्लोन टेक्निक की मदद से उसकी मॉम डैड पर अटैक किया गया है। ये वही अटैक था जिसे हमने पिछले पार्ट में भी देखा था। वैसे शियाओ अभी उन्हें देखकर चिल्ला रही थी और रो रही थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि तब वो सिर्फ एक छोटी सी बच्ची थी। अब इतना इमोशनल इंसिडेंस याद आने के कारण शियाओ का ध्यान फाइट से पूरी तरह से हट चुका था। इतने में ही एक डिमन क्लेन का सोल्जर उसकी तरफ अटैक कर देता है, मगर अब सही वक्त पर चेंग वहां पर आकर उस अटैक को रोक लेता है और शियाओ को भी बचा लेता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि शियाओ इस सब से बेहोश हो चुकी थी, इसलिए चेंग उसे अपनी पावर से होश में लाने की कोशिश करने लगता है। वैसे वो इस कारण से अब फाइट में मदद नहीं कर पा रहा था, लेकिन अभी शियाओ को बचाना बहुत जरूरी था। दूसरी तरफ डिमन क्लेन वालों की जगह पर हम देखते हैं कि वो डिमन गर्ल अभी डिमन जनरल को बता रही थी कि हम पहले ही ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स को मार चुके हैं और अगर अब हम चाहें भी तो डायरेक्ट अटैक कर सकते हैं, लेकिन अब वो उन्हें इतनी तकलीफ लेने की भी जरूरत नहीं थी क्योंकि डिमन जनरल उसे अपना स्पेशल अटैक करने की परमिशन दे देते हैं। मगर वो बस इतना ध्यान रखने को कहते हैं कि इसमें शियाओ को कुछ नहीं हो। अब इसके बाद अब वो डिमन गर्ल उस खास अटैक को परफॉर्म करती है। इस अटैक में वो बहुत सारे डिमन बग्स का यूज कर रही थी। हम देखते हैं कि ये बहुत सारे डिमन बग्स अब सीधे इस बैरियर के अंदर फैल रहे थे। वैसे अब इन लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट्स को बाइट कर लिया था और यहाँ तक कि ये मास्टर यू को भी रोक रहे थे अपने उस बैरियर को बनाए रखने में। वैसे अब उन्हें सच में इस चीज से बैरियर को बनाए रखने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि शियाओ अपनी पावर से उनमें से कुछ बग्स को बहुत इजीली मार देती है, लेकिन अभी भी इतनी काफी नहीं थी क्योंकि वैसे भी उसके पास अब उसकी पूरी एनर्जी नहीं है और ये बग्स भी इतने सारे हैं कि इन्हें खत्म कर पाना उनके बस की बात ही नहीं है। अब तभी हम देखते हैं कि जब वो बग्स जिस किसी को भी काट रहे थे वो स्टूडेंट वहीं पर नीचे गिरता जा रहा था और ये देखकर बाकी सभी मास्टर बहुत ज्यादा शॉक हो चुके थे। इसीलिए अब वो अपनी पावर्स को मिलाने का डिसाइड करते हैं और अपनी पावर एक साथ मिलाकर इन सभी डिमन क्लेन वालों पर हमला करते हैं। वैसे उनकी ये टेक्निक काम भी करती है, लेकिन अब डिमन क्लेन वाले भी अपनी पावर को मिलाने लगे थे और इसके बाद हम देखते हैं कि उनके उस बैरियर के ऊपर एक पोर्टल बनना चालू हो जाता है और अब जब वो पोर्टल पूरी तरह से बन जाता है तो उसमें से एक बड़ा सा हाथ बाहर निकल कर आता है। दरअसल ये डिमन पाम अटैक था और ये अटैक इसीलिए किया गया था जिससे कि वो बैरियर डिस्ट्रॉय हो सके। अब यहाँ पर मास्टर यू को कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए अब वो अपनी आखिरी दावे खेलते हैं। इसमें वो एक खास टेक्निक का यूज करते हैं। ये टेक्निक कोई मामूली टेक्निक नहीं थी। दरअसल मास्टर यू अभी अपने ग्रीन लोटस वैली के एंसेस्टर्स यानी कि पूर्वजों को बुला रहे थे। इसके बाद अब उनके सारे पूर्वज वहाँ पर आ चुके थे। ये सभी वही थे जिन्होंने पहले इस सेट को संभाला था। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर आकर वो सभी कारण पूछते हैं कि उन्हें यहाँ क्यों बुलाया है, तो इस पर मास्टर यू उन्हें सारी बातें समझाते हैं और उनकी मदद मांगते हैं। इसके बाद सभी पूर्वज कहते हैं कि हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, ये हमारा फर्ज है। अब इतना कहकर वो वहीं अपने लोटस पर बैठ जाते हैं और अपनी खास पावर का यूज करते हैं। दरअसल वो अपनी पावर को मिला रहे थे और उसके बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा बैरियर बनता है। ये बैरियर मास्टर यू के बैरियर से बहुत ज्यादा बड़ा था और ये उन सभी डिमन को भी कवर कर लेता है। वैसे वो सभी डिमन ये देखकर बहुत शॉक थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं। मगर अब इसके बाद वो सभी पूर्वज अपनी खास टेक्निक यानी कि 10,000 स्वॉर्ड क्लोन्स का यूज करते हैं। ये सारी तलवार उस बैरियर के अंदर चारों तरफ फैलने लगी थी। साथ ही अभी वो सारे पूर्वज उन्हें कंट्रोल कर पा रहे थे। अब इससे उन्हें बहुत हेल्प मिलती है क्योंकि अब वो इससे बहुत सारे सोल्जर्स को बहुत आसानी से खत्म कर देते हैं।
लेकिन इसके बाद अब हम देखते हैं कि वो डिमन जनरल अभी इससे बिल्कुल भी शॉक नहीं हुआ था, बल्कि वो कह रहा था कि चलो ठीक है, तुमने अच्छी चाल चली है, लेकिन तुम लोगों को भी हराना है, मेरा बायां हाथ खेल है। तुम इतने मिनी अटैक्स के जरिए मुझसे कभी नहीं जीत सकते। अगर तुम मुझे सच में हराना चाहते हो तो तुम्हें कुछ और अच्छा सोचना होगा। इसके बाद अब वो पूर्वज अपने अगले अटैक का यूज करते हैं। वो इसमें 7 डिवाइन स्वॉर्ड का यूज कर रहे थे और वो अब इस लड़ाई को खत्म करने के मूड में थे। वैसे वहाँ मास्टर यू बाकी स्टूडेंट्स को बता रहे थे कि ये हमारा लास्ट मूव होगा, अगर हम इसके बाद नहीं जीत पाए तो फिर हमें कोई और नहीं बचा सकता। मगर इस अटैक को देखकर इस डिमन जनरल को कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो अभी भी बिल्कुल भी शॉक नहीं लग रहा था। वो बस यही कह रहा था कि तुम भी ये बच्चों वाला अटैक से मुझे हराने का सोच रहे हो। अब यहाँ पर सभी पूर्वजों ने अपने 7 डिवाइन स्वॉर्ड को उस डिमन जनरल की तरफ भेज दिया था। इसके बाद अब वो डिमन जनरल भी अपने खास अटैक यानी कि हेवनली डिमन टर्टल को समन कर लेता है। वैसे ये टर्टल बहुत ज्यादा बड़ा था और अब ये अपनी पावर से उन 7 तलवारों को रोकने लगा था। हम देखते हैं कि इसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि वो उन तलवारों को रोक रही थी और ये चीज देखकर वहाँ पर हर कोई शॉक था। और अभी ग्रीन लोटस वैली वाले सभी स्टूडेंट्स भी बहुत डर रहे थे, लेकिन अब हम देखते हैं कि वो तलवार अपना काम करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि अब उनकी एनर्जी तो ज्यादा थी कि वो टर्टल के अटैक को काटते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। अब इस चीज को देखकर वो डिमन जनरल का शॉक हो गया था, मगर फिर वो अपने डिवाइन डिमन स्वॉर्ड का यूज करता है और इतनी पावरफुल थी कि वो उन 7 तलवारों को रोकने लगी थी। बल्कि इसके बाद अब उन 7 तलवारों में से एक एक करके तलवार नीचे गिरना स्टार्ट हो गई थी। ऐसा सिर्फ इस वजह से हो रहा था कि डिमन स्वॉर्ड इन सभी तलवारों से ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए अब उसकी एनर्जी के सामने ये कोई भी नहीं टिक रही थी और नीचे गिरते जा रही थी। अब तलवारों के गिर जाने के कारण यहाँ पर सभी पूर्वजों की पावर भी खत्म हो चुकी थी, क्योंकि ये उनका आखिरी अटैक था और अब उनकी एनर्जी भी पूरी तरह से खत्म हो चुका था। इसीलिए अब ये यहाँ से गायब हो जाते हैं और अब ये देखने के बाद मास्टर यू बहुत शॉक हो गए थे और अब वो सभी स्टूडेंट्स से कहते हैं कि अब हमारे जीतने का कोई चांस नहीं है, अब हम इस लड़ाई को हार चुके हैं। तभी वो डिमन टर्टल से उस बैरियर के ऊपर भी अटैक कर देता है। अब मास्टर यू उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके पास बिल्कुल भी पावर नहीं बची थी। तो अब हम देखते हैं कि बाकी स्टूडेंट्स और बाकी मास्टर उनकी मदद करते हैं, लेकिन अब वो लोग भी ज्यादा देर तक उसे रोक नहीं सकते थे। इसके बाद अब मास्टर यू चैंग और शियाओ के पास थे, तो चैंग रोते हुए उससे कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, ये सारी गलती मेरी है, मैं अगर स्ट्रॉन्ग होता तो आज आपको बचा लेता। लेकिन अब इस मास्टर यू उससे कहते हैं कि ये सब बातें अपने दिमाग से निकाल दो, तुम एक दिन जरूर स्ट्रॉन्ग बनोगे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अब वो चैंग से ये भी कहते हैं कि आज के बाद तुम कभी भी गिव अप करने का सोचना भी मत और ऐसा ख्याल तुम अपने दिमाग में नहीं लाओगे। अब इसके बाद चैंग हाँ करता है और फिर ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है।